जय श्री कृष्ण। तो आज ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं पहले एक टेबल सेट करता हूँ। पहले मैं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का चैप्टर में पढ़ूँगा। पहले ये मैंने नोटबुक खोल रखा है शायद से। मैं इस बुक को पढ़ूँगा, फिर मैं कॉन्सेप्ट समझूँगा, फिर मैं इसका नोट्स बनाऊँगा अच्छे से। पहला चैप्टर है हमारे परिवेश के पदार्थ। तो हमारे परिवेश के पदार्थ है, तो मैं पढ़ता हूँ, तो आप देखते रहें। हमारी चारों तरफ अनेक प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, जिन्हें हम देखते हैं, अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए अपने सामान रखी पुस्तकों को हम देख सकते हैं। यही पुस्तकों का स्थान ग्रहण करती है। पुस्तक द्वारा अधिकृत स्थान इसका आयतन कहलाता है। जिस पुस्तक को ऊपर उठाने में हमें कुछ बल लगाना पड़ता है, इससे ज्ञात होता है कि इसे कुछ भार भी है। तब पुस्तक अपना कुछ द्रव्यमान भी होता है। अपने अपने चारों ओर फैले वायु को नहीं देख सकते, किंतु वायु का स्पष्ट अनुभव हमें हर क्षण होता है। यदि एक रिक्त बैलून का तौल कर उसे वजन लें, फिर उसमें वायु भर कर उसका वजन तो पता चलता है कि वायु में भार भी होता है। उसके अतिरिक्त बैलून द्वारा घिरे स्थान के बराबर वायु का आयतन भी होता है। पुस्तक एवं वायु जैसी चीज़ें पदार्थ के उदाहरण हैं। पदार्थ के अन्य उदाहरण लकड़ी, कपड़ा, कागज, बर्फ, स्टील, जल, तेल आदि। किसी वस्तु को एक दूसरे स्थान पर लाने अथवा ले जाने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ता है। इससे ज्ञात होता है कि पदार्थ अवरोध की भी उत्पन्न करता है। जमीन के पत्थर पर एक टुकड़ा उठाने के लिए हमें थोड़ा बल का प्रयोग करना पड़ता है। अतः पदार्थ को निम्नलिखित प्रकार से व्यवहारित किया जा सकता है। कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिससे द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाती है। द्रव्य क्या है? द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकार में विभक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए चीनी के एक द्रव्य है। जल में विलीन चीनी को जल का सिर्फ वाष्पीकरण करके ही प्राप्त किया जा सकता है। वाष्पन के फलस्वरूप प्राप्त चीनी और मूल चीनी में कोई अंतर नहीं होता। अतः चीनी एक द्रव्य है जो सरल भौतिक विधि से अपने अवयवों में विभक्त नहीं होती। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड, चूना पत्थर आदि भी द्रव्य के अंदर है। इसके विपरीत दूध शुद्ध द्रव्य नहीं है, क्योंकि यह जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। इसी प्रकार समुद्र का जल, मिट्टी, खनिज, कोयला आदि भी मिश्रण है, शुद्ध द्रव्य नहीं। पदार्थ की भौतिक प्रकृति। पदार्थ कणों का बना होता है। प्राचीन काल के दार्शनिकों का मत था कि पदार्थ लकड़ी की एक गुटिका की तरह अनवरता होता है। इससे छोटा कण नहीं होते, किंतु पदार्थ अलग अलग छोटे छोटे कणों का बना होता है। कार्यकलाप एक बीकर में आधारित। बीकर में जल का स्तर चीनी कर दे। अब इस जल में थोड़ी चीनी डालें और कांच की छड़ की सहायता से उसे चलाकर घुला दें। आप देखेंगे कि चीनी जल में लुप्त हो गई है, किंतु बीकर में जल का स्तर अपरिवर्तन रहता है। जरा पता करें कि चीनी कहाँ लुप्त हो गई है। वस्तु पदार्थ की संरचना अनवरता नहीं होती, बल्कि यह कणों की बनी होती है। चीनी में अनेक अलग अलग कण होते हैं। इसी प्रकार जल भी अलग अलग कणों का बना होता है। चीनी के कण जल के कणों के मध्य उपलब्ध रिक्त स्थान में समा जाते हैं। यही कारण है कि बीकर में जल का स्तर ऊपर नहीं उठ सकता। पाता। यदि चीनी की संरचना अनवरता होती है, तो लकड़ी की गुटिका की तरह चीनी भी अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित कर देती, जिससे जल का स्तर ऊपर उठ जाता। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसे निम्नलिखित कार्यकलाप द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। प्रथम चरण, एक बीकर में 100 ml जल लेकर उसमें कॉपर सल्फेट से कुछ द्रवों को घुला लें। विलयन का रंग नीला होगा। द्वितीय चरण, प्रथम चरण से प्राप्त नीले विलयन में से 110 ml विलयन लेकर उसे दूसरे बीकर में रखें। 100 ml जल में डालें। तृतीय चरण, द्वितीय चरण से प्राप्त विलयन में से 10 ml विलयन लेकर उसे तीसरे बीकर में रखें। 100 ml जल में डालें। इस प्रक्रिया से 5-8 बार बीकरे वाले जल के साथ करें। प्रयोग करने पर पता चलता है कि अंतिम विलयन का रंग भी नीला ही रहता है। यद्यपि विलयन के रंग का गाढ़ापन क्रमशः घटता जाता है, तब यह कार्यकलाप दर्शाता है कि कॉपर सल्फेट से कुछ ही द्रव्य जल के अधिक से अधिक आयतन को रंगीन बना सकते हैं। ऐसा तभी संभव है जब कॉपर सल्फेट के एक छोटे से द्रव्य में लाखों करोड़ों सूक्ष्म कण उपस्थित हों। तो पहले मैंने अपना एक चैप्टर रीड कर लिया है।
अब मैं नोट्स को रिवाइज करता हूँ, तो चलिए। जिनमें द्रव्यमान हो जो स्थान घेरता हो, जिनके अस्तित्व का अनुभव ज्ञान इंद्रियों द्वारा किया जा सकता है, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, कुर्सी, लोहा, कागज, मिट्टी, वायु, जल, तावा, सोना, चांदी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पत्थर, ईंट, बादाम, शीतल पेय, इत्र की सुगंध इत्यादि। आँख, कान, जीभ और त्वचा, नाक, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। इससे जिसका इनका अनुभव करते हैं। वैसी चीज़ें जिनमें ना तो द्रव्यमान होता है और ना स्थान घेरती है, उसे पदार्थ नहीं कहते। वैसे मैत्री, जैसे मैत्री, मित्रता, फ्रेंडशिप, प्रेम, लव, गुस्से, अफेक्शन, घृणा, हेट्रेड इत्यादि विज्ञान की दृष्टिकोण से पदार्थ नहीं है, जबकि इसका दैनिक जीवन में महत्व है। पदार्थ का मुख्य गुण क्या है? द्रव्यमान होना और स्थान घेरना, हैविंग मास एंड ऑक्यूपिंग स्पेस। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? हवा, पानी व प्रकाश, लाइट। वस्तु, पदार्थ से बनी चीज़ों को वस्तु कहते हैं। जैसे लकड़ी एक पदार्थ है जिससे कुर्सी, बेंच, डेस्क, टेबल, पलंग, चौकी, खाद के बाद संदूक आदि। इनसे जब कोई चीज़ें बन जाती है वह वस्तु हो जाता है। पदार्थ, पत्थर, लोहा, रुई, लकड़ी, बालू, कोयला, सोना, मिट्टी इत्यादि। बोर्ड मतलब चेयर, बोर्ड मतलब लकड़ी होता है। चेयर, कुर्सी, बोर्ड, रिंग, अंगूठी, पेपर, कागज, बुक। तो मैंने अपना नोट्स रिवाइज़ किया था, मतलब मैंने लिखा था, उसको रिवाइज़ कर लिया है। मैंने अपना नोट्स है मैंने रिवाइज़ कर लिया है। अब मैं यह मेरा फर्स्ट व्लॉग था, तो मैं नर्वस हूँ कि मेरा व्यूज़, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।